नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। आशा करता हूं कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है, वहीं कुछ राज्यों में सरकार लॉकडाउन भी घोषित भी कर रही है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में आगे देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। इसी के साथ ही दोस्तों आपको ले चलते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर, जहां पर आप देखेंगे देश के कई राज्यों में बढ़ते कोरोना महामारी के कारण बढ़ाया गया लॉकडाउन। रायपुर और भोपाल में 7 दिनों की पाबंदी। वही अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे देश में कोरोना महामारी की वजह से अभी तक कितने लोग पीड़ित हुए और कितनों की अब तक मौत हो चुकी है। वही आईटी कंपनियों में काम करने वालों के लिए आई एक खास खबर, मोदी सरकार ने बदले नियम। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 24 जुलाई को पृथ्वी के करीब से गुजरेगा विशालकाय एस्टेरॉयड, भूकंप समेत इन चीजों का रहेगा खतरा। वही चीन के खिलाफ तैयार होने जा रहा है बड़ा गुट, ब्रिटेन में अमेरिका ने किया ऐलान। इसी के साथ आपको आगे बताएंगे आज आपके राज्य में क्या रहेगा मौसम का हाल, वही बताएंगे आज बाजार में क्या है पेट्रोल डीजल के दाम। अगली खबर में आप देखेंगे रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, रक्षाबंधन और ईद पर चलेगी 5 नई पैसेंजर ट्रेन, ऐसे करें टिकट बुकिंग। वही चीनी सामान को पूरी तरह से रोकने के लिए फुल एक्शन में भारत सरकार, अब बनाया नया प्लान। वही अगर आप कर रहे हैं बाइक लेने का प्लान तो आगे आने वाली खबर सिर्फ आपके लिए हो सकती है भारी नुकसान। इसी के साथ आप देखेंगे रातों रात बढ़ेगी आपकी दौलत। जी हां, सरकार की इस स्कीम में लगाए पैसा। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकलकर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 12 लाख तक पहुंच चुका है और 28,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वही बात करें तो लगभग 7.5 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 6,19,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वही बात करें तो 1 करोड़ और 50 लाख से भी ज्यादा कंफर्म केस आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो ये आंकड़ा और बढ़ गया हो। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बुधवार से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन शुरू हो रहा है। लॉकडाउन को और भी सख्त बनाने के लिए कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने राशन की दुकानों को भी बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। वही कोरोना का संक्रमण की वजह से भोपाल के 25 इलाकों में लॉकडाउन है। इन इलाकों से ही भोपाल में लगातार नए केस सामने आ रहे थे। इसके बाद कलेक्टर ने यह फैसला लिया, जरूरी सामान को छोड़कर सभी दुकानें और बाजार इन इलाकों में बंद रहेंगे। कलेक्टर ने कहा है कि अगर संक्रमण बढ़ा तो लॉकडाउन भी बढ़ेगा। कलेक्टर ने कहा है कि अगर संक्रमण बढ़ा तो लॉकडाउन भी बढ़ेगा। प्रशासन इन इलाकों में सख्ती के साथ पेश आएगी। इसी के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर शिमला व्यापार मंडल ने सरकार के साथ एक बार फिर लॉकडाउन करने की मांग की है। बता दें कि शिमला में कोरोना के कुल मामले 97 हो गए हैं। इनमें एक्टिव केस 51 है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रंप का दावा, यूएस ने किए सबसे ज्यादा कोविड-19 टेस्ट, दूसरे नंबर पर है भारत। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की एक बार फिर तारीफ की है। ट्रंप ने मंगलवार को दावा किया कि सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण टेस्ट अमेरिका ने किए हैं, जबकि इस मामले में दूसरे नंबर पर भारत है। ट्रंप ने इससे पहले भी सबसे ज्यादा टेस्ट किए जाने का दावा किया था। हालांकि कोरोना से जुड़े आंकड़े उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं के मुताबिक चीन ने सबसे ज्यादा टेस्ट किए हैं। इसी के साथ एक बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है।
महामारी के बीच 24 जुलाई का दिन बेहद अहम, क्योंकि उस एक नई चीज आसमान से आफत ला सकती है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि 24 जुलाई को एक बेहद बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी के समीप आएगा। नासा की चेतावनी के मुताबिक यह उल्कापिंड आकार में बेहद बड़ा और संभवतः खतरनाक होगा। यह उल्कापिंड आकार में लंदन के सुप्रसिद्ध लैंडमार्क और पर्यटक स्थल लंदन आई से भी 500% बड़ा और खतरनाक होगा। बता दें कि लंदन आई की ऊंचाई 443 फीट है। इसका नाम एस्ट्रॉइड 2020 एनडी दिया गया है। यह उल्कापिंड 170 मीटर चौड़ा होगा। यह उल्कापिंड जिस वक्त पृथ्वी के पास से गुजरेगा उस वक्त इसकी रफ्तार करीब 48,000 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। अगर ये धरती से डायरेक्ट टकराता है तो दुनिया तबाह हो सकती है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने आईटी और बीपीई क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वर्क फ्रॉम होम की समय सीमा बढ़ा दी है। सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसमें आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने के लिए जारी निर्देशों को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। बताते चले कि घर से काम करने की समय अवधि 31 जुलाई को समाप्त हो रही थी। वर्तमान में आईटी कंपनियों के लगभग 85% कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं और केवल अति महत्वपूर्ण कार्य करने वाले कर्मचारी ही कार्यालय जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई है, इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के खिलाफ गोलबंदी अब तेजी से बढ़ने लगी है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका चीन के खिलाफ एक वैश्विक गठबंधन बनाना चाहता है। पोम्पियो ने चीन पर आरोप लगाया कि वह कोरोना वायरस महामारी का इस्तेमाल अपने हितों को साधने में कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को मुख्य प्रतिद्वंदी कहा है और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के बारे में जानकारी छुपाई। ट्रंप कोरोना महामारी को चीनी प्लेग कहते रहे हैं। व्यापार को लेकर भी अमेरिका चीन से खफा है। इसी के साथ आपको ले चलते हैं अगली खबर की ओर। तेल कंपनियों ने आज भी तेल ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। आज फिर से लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 रुपीज 43 पैसा प्रति लीटर है। वही डीजल की कीमत 81 रुपीज 64 पैसा प्रति लीटर है। IOCL की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 82 रुपीज 10 पैसा, 87 रुपीज 19 पैसा और 83 रुपीज 63 पैसा प्रति लीटर है। डीजल की बात करें तो इन महानगरों में इसके दाम क्रमशः 76 रुपीज 77 पैसा, 79 रुपीज 83 पैसा और 78 रुपीज 60 पैसा है। वहीं दिल्ली NCR के साथ ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने बुधवार को ट्वीट कर पूरी दिल्ली, गुरुग्राम, पानीपत, रोहतक, इजर, करनाल, कुरुक्षेत्र, हिसार, झांसी, भिवानी, जींद, महम, कैथल, गोहाना, गन्नौर, सोनीपत, बागपत, मेरठ, महेंद्रगढ़, खोसली, फारुखनगर, शामली के अधिकांश स्थानों पर मध्यम से भारी तीव्रता के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने की भविष्यवाणी की थी। इसके अलावा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में आज भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड, गंगेय, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बौछार होने की संभावना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां, लॉकडाउन में भारतीय रेलवे की ओर से अब त्योहार के सीजन का देखते हुए रेलवे ने कुछ मार्गों पर नई ट्रेन शुरू करने का फैसला लिया है। संभावित ट्रेनों की सूची तैयार की जा चुकी है, लेकिन अभी उन्हें अंतिम रूप नहीं दिया गया। रेलवे के मुताबिक रक्षाबंधन और ईद पर उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से 5 नई ट्रेनें चलाई जा सकती है। हालांकि NWR को इसके लिए मंजूरी मिलने का इंतजार है। बता दें कि देश में 230 पैसेंजर ट्रेनों को चलाया जा रहा है। रेलवे की ओर से बताया गया है कि नई ट्रेनों के संचालन के बाद यात्री 120 दिन तक आगे तक की यात्रा के लिए टिकट बुक करा सकेंगे। इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं सोने के दाम। जी हां, बाजार में मजबूती आने के साथ ही सोने की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। मंगलवार को सोने के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। हालांकि सोने में तेजी बाजार खुलने के समय से ही थी, लेकिन शाम तक सोने ने ऐतिहासिक उछाल मारकर रिकॉर्ड 49,500 रुपीज तक 10 ग्राम के स्तर पर पहुंचा।
MCX पर सोना 49,078 रुपीज प्रति 10 ग्राम पर खुला। शाम तक सोने में अच्छा कारोबार जारी रहा। शाम को सोने की कीमत उछलकर 49,500 के स्तर पर पहुंची। कीमतों में यह उछाल लगातार जारी है। कुछ ही समय बाद फिर ऊपर चढ़कर 49,579 तक प्रति ग्राम पर जा पहुंचा। सोने के साथ चांदी भी अच्छा कारोबार करता दिखाई दी और शाम में इसके दाम 56,881 रुपीज प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहे थे। कोरोना के इस संकट में जहां सभी तरह म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने वालों को नुकसान हो रहा है, वही फंड्स की एक कैटेगरी ऐसी भी है जहां लगातार पैसे बन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ओवरनाइट फंड की। यह डेट म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है। ये ओपन एंडेड डेट स्कीम होती है, यानी इनमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। ये स्कीमें एक दिन में मैच्योर होने वाली सिक्योरिटी में पैसा लगाती है। इसका मतलब यह कि इन स्कीमों में फंड मैनेजर रोजाना के आधार पर सिक्योरिटी को खरीदते हैं। ये सिक्योरिटी एक दिन में मैच्योर हो जाती है। फिर स्कीम में फंड को दोबारा नई सिक्योरिटी को खरीदने में लगाया जाता है। निवेश के इस तरह के दिशा निर्देश इन्हें काफी लिक्विड बना देते हैं। सेबी ने सभी तरह के म्यूचुअल फंड्स के लिए निवेश के दिशा निर्देश तय रखे हैं। बजाज ऑटो की बाइक पल्सर 150 और पल्सर 150 नियॉन महंगी हो गई है। कंपनी ने एक बार फिर इन दोनों पॉपुलर मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ा दी है। कीमत में इजाफे के बाद अब पल्सर 150 का दाम 97,958 रुपीज और पल्सर 150 नियॉन का दाम 91,002 रुपीज हो गया है। पल्सर 150 की कीमत 1,025 रुपीज और पल्सर 150 नियॉन की कीमत 999 बढ़ा दी गई है। BS6 मॉडल लॉन्च होने के बाद पल्सर 150 का दाम पहली बार बढ़ा है। BS पल्सर 150 इस साल के शुरुआत में बाजार में उतारी गई थी। वही पल्सर 150 नियॉन की कीमत BS6 मॉडल लॉन्च होने के बाद जून में इस बाइक की कीमत में 4,437 रुपीज का इजाफा हुआ था। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।